हरे कृष्ण। आददानस्तृणं दन्ते इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद् रूप पदाम्बोज दुलिश्याम जन्म जन्मनि। तो भक्ति रसायन सिंधु के कल्मिनेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि रागानुगा साधना भक्ति, फिर आगे हम पढ़ेंगे भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। भाव भक्ति यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे जहां भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ की रचना हुई थी। 13 कदम। तो आज देखिए, जब जहां तक हमने पढ़ा कि रागात्मिका पार्षद, जो भगवान के नित्य पार्षद उनके भगवान के संग में रहते हैं, सेवा करते हैं, वो रागात्मिका है। याद आ रहा है सबको? नोट देखिए जो जो बताया गया था। और उनको जो अनुगमन करते हैं, रागात्मिका पार्षदों को अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, तो क्या कहते हैं उनको? रागानुगा। तो और ये रागानुगा भी 2 प्रकार से हैं। फिर से बोल दीजिए, संबंधानुगा और कामानुगा। संबंधानुगा में कौन आएंगे? माता पिता, भाई, सखा, दास्य सखा इत्यादि, ये संबंधानुगा। और कामानुगा में गोपियां, मंजरियां और रानियां, द्वारका की रानियां, ये सब कामानुगा में। और ये कामानुगा भी आगे जाके 2 भाग से विभाजित होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कामानुगा, जो आज हम देखेंगे। आज का ये विषय है। कामानुगा भक्ति 2 प्रकार से है। एक है, देखिए, केली तात्पर्यवती एव संभोग इच्छामयी भवेत् तत् भाव इच्छात्मिका तासाम भाव माधुर्य कामिता। जिसमें केली तात्पर्य रहता है उसको ही संभोग इच्छामयी कामानुगा भक्ति कहते हैं। जिसमें ब्रजदेवियों के भाव माधुर्य आस्वादन करने की कामना रहती है, उस भक्ति को तत्त भाव इच्छात्मिका भक्ति कहते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड में लिखना पड़ेगा, 1 मिनट।
तो ये देखिए, जो दो प्रकार के कामानुगा भक्ति हैं, एक का नाम है अरे गलत हो गया, संभोग इच्छामय हो गया। संभोग इच्छामय, उसको केली भी कहते हैं, और दूसरा है तत्त भावेच्छात्मक। ठीक है, सब लिखे। तो टू टाइप्स ऑफ कामानुगा भक्ति, माने संभोग इच्छामय केली जिसको कहते हैं, और दूसरा है तत्त भाव इच्छात्मिका। तो ये क्या है दोनों? एक बार सुनिए तो सुनिए। ये इतना ठीक है। तो अभी ग्रंथ में देखते हैं। देखते वृंदावन के गोपियां 127 पेज देखिए सभी, अपना नोट बुक देखिए सब। वृंदावन के गोपियां अथवा द्वारका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वो कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। ठीक है, प्रश्न आएगा, कामानुगा या माधुर्य भक्ति किसको कहते हैं? अंडरलाइन। वृंदावन के गोपियों अथवा द्वारका के रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वो कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के दो भाग किए जा सकते हैं। पहला, ये जो पहला अभी मैं पढ़ रहा हूं ना, ये है संभोग इच्छामयी। ये जो बोर्ड पे लिखा है ना, पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा संलग्न है। अब यहां से देखिए, भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है। प्रश्न आएगा परीक्षा में, आपको क्वेश्चन बैंक में एक प्रश्न है, केली किसको कहते हैं? तो आपको ये उत्तर लिखना है, 2 मार्क का प्रश्न है। भगवान से डायरेक्ट संबंध है कि कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे प्रियतम हैं। जिस पार्षद का भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध है, और उन पार्षदों को जो अनुसरण करते हैं कि केवल कृष्ण से ही संबंध है, तो उनको कहते हैं संभोग इच्छामयी या केली। केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना। ठीक है, एक लाइन में आपको उत्तर मिल गया। अब उसके बाद देखिए, अच्छा एक तो हो गया कि जो साधक भगवान से डायरेक्ट संबंध रखना चाहते हैं, तो मान लीजिए जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, पर इसके अलावा और भी कुछ पार्षद हैं जिनके बारे में अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं। वो क्या है सुनिए। कुछ भक्त परम पुरुष के प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, वो उनका कृष्ण से डायरेक्ट संबंध या संपर्क, संबंध तो सबका है पर संपर्क
उनका नहीं है। फिर कैसा है, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। जो गोपियां हैं जैसे श्री राधा, श्रीमती राधा रानी, चंद्रावली आदि, या जो भगवान से जिनका डायरेक्ट संपर्क है, गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। तो ये जो पार्षद हैं, ये गोपियों को कृष्ण से मिलाने में आनंद लेते हैं। दे टेक प्लेजर इन यूनाइटिंग राधा कृष्ण, दे टेक प्लेजर इन यूनाइटिंग चंद्रावली कृष्ण। तो इसको ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं। तो ये जो पार्षद हैं या उनको जो अनुसरण करते हैं, जो अनुगमन करते हैं रागानुगा भक्त, ये गोपियों का भगवान के साथ मिलन में आनंद लेते हैं। मिलाने में जो आनंद है वो मिलन में इतना नहीं है। ये उस प्रकार के हैं। और ये है वो सेकंड टाइप के हैं, तत्त भाव इच्छात्मिका। अब मैं अगर भूल जाऊं तो आप क्लास में बाद में अंत से विराम से पहले पूछ सकते हैं तत्त क्यों कहा गया है, ये बताएंगे, पर ये थोड़ी बाद में, ठीक है। इफ आई फॉरगेट यू रिमाइंड मी। तो स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जो संभोग इच्छामयी मतलब कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण के मेरे प्राणनाथ हैं, तो कृष्ण के साथ ही मेरा संबंध है। जो इस प्रकार का डायरेक्ट संबंध है संभोग इच्छा में, जिसमें आप कह सकते हैं द्वारका के रानियां, मथुरा के भी जो महिषियां, और ब्रज लीला में भी कुछ जो है कृष्ण से ही संबंध रखते हैं, जैसे चंद्रावली आदि। ये सब संभोग इच्छा में। तत्त भाव इच्छात्मिका में सारे जो, जैसे ललिता सखी की हर प्रयास रहता है कि राधा कृष्ण को मिलाने में। यहां ध्यान दीजिए, हमारी ओर देखिए, ललिता सखी या उनके असिस्टेंट से रूप मंजरी, बहुत गूढ़ विषय है। इसको आप बिना इधर उधर ध्यान अगर जाएगा तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। मतलब ऐसे जैसे आज का क्लास ऐसे कि पीएचडी का क्लास है, आप लोग सब केजी में है। इसको समझने के लिए थोड़ा धैर्य और इंद्रियों का संयम और ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। क्योंकि एक भक्ति रसामृत सिंधु का अभी अंतिम छोर चल रहा है, ठीक है। सो बी अटेंटिव, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जो सखी और मंजरियां हैं, जो राधा कृष्ण को मिलाने में आनंद लेते हैं और उनके सुख में सुखी रहते हैं, वो है तत्त भाव इच्छात्मिका। अभी देखिए आगे, माधुर्य प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से वैदिक भक्ति में विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। ग्रंथ देख रहे हैं ना। माधुर्य प्रेम का अभी देखिए, मान लीजिए कि रागानुगा भक्ति के बारे में हमें पता चल गया कि (127) कामानुगा भक्ति के बारे में हमें पता चला कि जो माधुर्य भाव में श्री कृष्ण से संबंध जोड़ना चाहते हैं, वो इस कामानुगा भक्ति करते हैं, जो कि रागानुगा है। तो अब करें कि इसकी योग्यता क्या है, क्या करें कि हम में भी वो माधुर्य भाव राधा कृष्ण के प्रति वो भी डेवलप हो। क्या योग्यता है इसका वर्णन करते हैं। देखिए, कहते हैं श्री मूर्तिर माधुरीम प्रेक्ष्य तत्त लीलाम निशम्य वा तद भावाकांक्षिनो येषु तेषु साधनता नयोः पुराणे श्रूयते पाद्मे पुंसमपि भवेदीयम्। क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस कामानुगा साधना भक्ति, माधुर्य भक्ति।
कहते हैं पहला पॉइंट, श्री मूर्ति राधा कृष्ण के मूर्ति का दर्शन, राइट डाउन, राधा कृष्ण के सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन लिखो। जब जो पॉइंट आता है लिख लेना चाहिए। अब देखना क्या है इसमें, पहला लाइन बताते हैं कि those who develop longing for the भाव of the gopis, तो क्या है, क्या करते हैं, श्री मूर्ति माधुरी प्रेक्ष्य, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद, राधा कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? कामानुगा साधना भक्ति की व्याख्या हो रही है। सेकंड, तत्लीला निसम्यवा, तत्लीला निसम्य, और आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज पास्ट टाइम्स विद द गोपीज। सेकंड पॉइंट है कि माधुर्यमय लीलाओं का श्रवण करना, भगवान श्री कृष्ण का ब्रज गोपियों के साथ जो सुंदर माधुर्यमय लीलाएं हैं दसवें स्कंद में, उन दसवें स्कंद में है और अन्य अन्य बहुत सारे ग्रंथों में है, उनका श्रवण करना। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। आगे कहते हैं तेसु साधना तानयोः स्यु, दे आर क्वालिफाइड फॉर साधना आइदर ऑफ दिस टाइप्स कामानुगा भक्ति। अर्थात उन लीलाओं को, ब्रजवासियों, ब्रज देवियों का श्री कृष्ण के साथ जो लीला है उनको श्रवण करने से जो लोग ब्रज देवियों के उन भावों के प्रति अभिलाषा करते हैं वे लोग कामानुगा भक्ति साधना के अधिकारी होते हैं। माधुर्य भक्ति करने के लिए ये तो नाम जप, ये सब नवदा भक्ति तो है ही, ये मत सोचे कि बाकी कुछ नहीं करना है, बस खड़े खड़े दर्शन करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बेसिक आपका जो डाल रहा सब्जी है वो तो लेना ही है, नहीं उसमें कुछ विशेष जोड़ना है जो कि आपको माधुर्य भाव को प्रकट करा सकते हैं। वो क्या है श्री माधव को, वो क्या है? दर्शन करना, माधुर्य में लीलाओं का श्रवण करना। अभी ग्रंथ में लिखिए, माधुर्य प्रेम को विकास उन्हें ही संभव होए, ग्रंथ में देखिए, जो पहले से ही वैदिक भक्ति में विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। दर्शन करने में उपलक्षण से सुनिए, दर्शन करने में अगर आप गायत्री दीक्षित भक्त हैं तो पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करने से जिनके जो भक्त राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो नेचुरली वो राधा कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाते हैं। आपको श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु ने बहुत बताया होगा, जब वो अनेक घटनाएं बताए होंगे क्लास में कि कैसे कैसे अद्भुत लीलाएं होती है। तो तात्पर्य है कि राधा कृष्ण के प्रति माधुर्य भक्ति डेवलप करने के लिए दर्शन तो करें, पर यदि संभव हो, अगर आप गायत्री दीक्षित हैं, अल्टर के अंदर जा सकते हैं, पुजारी सेवा कर सकते हैं, तो कभी अगर संभव हो तो राधा कृष्ण की सेवा, पूजा इत्यादि करें। और कोई कोई भक्त अपने स्वयं के विग्रह भी रखते हैं, ग्रस्त लोग विशेष करके विग्रह रखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, ये सब कब होता है कि जब कुछ साल बीतने के बाद परिपक्व होते हैं। विक्रीडितम ब्रजवधुम च इदम च विष्णु श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कौन राधा कृष्ण की लीलाओं को आस्वादन कर सकता है? श्रद्धान्वित अनुसृणवंत अचिरेण पुंस। एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए राधा कृष्ण के प्रति आकर्षित होने के लिए कि दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। राधा कृष्ण के लीलाओं में कौन व्यक्ति आकर्षित होता है? सबसे पहली योग्यता है कि उसमें इतनी श्रद्धा होना चाहिए कि साक्षात परम परात्पर परमेश्वर भगवान है, एक ही स्वरूप है और दो आत्मा है, एक ही आत्मा दो स्वरूप है। जिनका ये दृढ़ विश्वास है, तो ऐसे इस बेसिस पे, ठीक है, इस बेसिस पे कि राधा कृष्ण ये परम सत्य परम भगवान है
और दो स्वरूप में प्रकट होते हैं लीला विलास करने के लिए। इस बेसिस पे अगर हम राधा कृष्ण की लीलाओं को, जो गोस्वामियों ने लिखा है, या दशम स्कंद की लीलाओं को सुनेंगे तो काम विकार नहीं आएगा, बल्कि रास लीला के अंतिम श्लोक में बोल रहा हूं, विक्रीडितम ब्रजवधुम इदम च विष्णु, इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, जो व्यक्ति रास लीला के प्रसंगों को सुनेगा, जो व्यक्ति रास पंचायत है श्रवण करेगा, उसके हृदय से काम विकार दूर हो जाएंगे। कब दूर होगा? जिस व्यक्ति का, जिस साधक का राधा कृष्ण के प्रति क्या है? दृढ़ श्रद्धा है। केवल श्रद्धा नहीं, एकदम दृढ़ श्रद्धा है कि साक्षात परमेश्वर परात्पर स्वयं भगवान है। परम सत्य ही दो रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए थोड़ा भक्ति में परिपक्वता चाहिए, भजन करके चित्त शुद्धि चाहिए, तब जाके इस राधा कृष्ण की लीलाओं को पढ़ सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए प्रभुपाद जी बार बार आगाह करते हैं, बार बार एक सतर्क करते हैं। अब सामने आइए कि सबसे पहले भागवत कैसे पढ़नी चाहिए? प्रथम स्कंद से सीक्वेंस, फिर धीरे धीरे दसम स्कंद। दसम स्कंद में भी सबसे पहले क्या हम सबको सुनना चाहिए? बाल लीलाओं को सुने, बाल लीलाओं को सुने धीरे धीरे। उस जब चेतना शुद्ध होती है तब राधा कृष्ण की लीलाओं को सुने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राधा कृष्ण की उपासना भी बहुत मदद करता है। कोई गायत्री दीक्षित है और अनेक वर्ष से भक्ति कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़े हैं, जाने हैं, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उनके आपके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के मार्गदर्शन से, उनके अनुमति से आप राधा कृष्ण की सेवा पूजा कर सकते हैं। किसके पास अगर स्वरूप है तो वो कर सकते हैं, जिससे आप जिस स्वरूप की आप पूजा करते हैं ना, उससे अटैच हो जाते हैं। और बाद में हमारा डेस्टिनेशन भी वैसा ही होता है। हमारा जो गति, लक्ष्य जो है, हम जो जहां जाएंगे वो भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, देखिए, ऐसे भक्त धीरे धीरे अर्चा विग्रह के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके इन लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होते हैं। जब यह रागानुगा आकर्षण अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसी के अनुसार भक्त को उपयुक्त विभागों में रखा जाता है। जब ये रागानुगा भक्ति अत्यधिक गाढ़ हो जाता है तो फिर या तो फिर वो संभोग इच्छा में, नहीं तो तत्त भाव इच्छात्मिका में होता है। और अंतिम लाइन लिखते हैं, पुराणे श्रूयते पद में पुंसम अपि भवति। साधक ये साधना करने के लिए, रागानुगा साधना करने के लिए शरीर का भेद नहीं है, इसको ऊपर रखना चाहिए। शरीर का भेद नहीं है। स्त्री शरीर में भी हो सकता है, पुरुष शरीर में भी हो सकता है, क्योंकि हम शरीर ही नहीं ना, राइट। ये तो सबसे पहले जानते हैं। जैसे ही हम एंट्री करते हैं इस्कॉन में, सबसे पहले तो यही बताया जाता है ना, यू आर नॉट दिस। तो पहले थियोरिटिकल तो सुनते हैं, तो जैसे जैसे भक्ति करते हैं तो और उसमें अनुभव भी होता है और शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो कोई कह सकता है ना कि कृष्ण के साथ माधुर्य भक्ति करने के लिए तो स्त्री होना चाहिए ना, तो हम तो पुरुष हैं, कृष्ण के साथ माधुर्य भक्ति कैसे कर सकते हैं? एनी आंसर प्लीज? आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, नहीं ऐसे बोल रहे हैं। आत्मा इज प्रकृति, आत्मा इज ऑलवेज फीमेल। हाँ, तो ये उदाहरण देखिए, माइक तो नहीं है ना आप सबके पास, मैं ही पढ़ लेता हूं। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का यह विकास, देखिए ग्रंथ देखिए, कोई ऊंचे स्वर में पढ़ सकता है क्या? हाँ पढ़िए। केवल स्त्रियों में ही नहीं होता, भक्त सभी को आध्यात्मिक कुछ भी लेना देना नहीं जाता। स्त्री का है तो कुछ नृत्य अर्थात शक्ति बनने का भाव विकसित कर सकती है, और किसी तरह पुरुष भी का है तो लीला
पुरुष भक्त इस प्रकार गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। प्राचीन काल में दंडकारण्य वन में अनेक ऋषि रहते थे। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहाँ अपने पिता द्वारा देश निकाला दिया जाने पर भगवान श्री रामचंद्र ने 14 वर्ष तक निवास किया। उस समय वहाँ अनेक बड़े चढ़े ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र के रूप माधुरी से मुग्ध हो गए और उनका आलिंगन करने के लिए ऋषि करना चाहते। बाद में यही ऋषि वृंदावन में प्रकट हुए जहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार दिया। वे गोपियों अर्थात कृष्ण की सखियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि का और कोई भक्त पढ़ेंगे? Who can read loudly? पढ़िए। हाँ, सीमा तो को पढ़े। भगवान रामचंद्र निवास कर रहे और उन्होंने तत्काल वृंदावन गोपियों पर चिंतन किया तो कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का भोग कर रहे थे। जहाँ यह स्पष्ट है कि दंडकारण्य में गोपियों के से माधुर्य प्रेम की इच्छा हुई, यद्यपि उन्हें भली भांति याद था कि कृष्ण तथा रामचंद्र दोनों ही भगवान है। वे जानते थे कि आदर्श राजा होने के कारण रामचंद्र एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे, जबकि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण वृंदावन के इन सबों की इच्छा पूरी कर सकते थे। इन ऋषियों मुनियों ने यह भी सब निकाला कृष्ण का रूप भगवान रामचंद्र के रूप की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। अतः उन्होंने प्रार्थना की अगले जन्म में गोपियां बने जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। भगवान रामचंद्र बोल रहे उनका यह कौन बताता है ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर दी। इस तरह भगवान रामचंद्र ने अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वरदान दिया। इस वर के अनुसार उन्होंने गोकुल के गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया और जैसे ही उन्हें पूर्व जन्म में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया जो उस समय गोकुल वृंदावन में विराजमान है। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम की दिव्य भावना विकसित करके उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को बनाया। तो देखा आपने कि शरीर का कोई इसमें अवरोध नहीं है, बंधन नहीं है। कोई भी साधक भगवान के प्रति माधुर्य भाव विकसित कर सकता है। जैसे उदाहरण है दंडकारण्य के ऋषि। भगवान रामचंद्र जब अपनी पत्नी जानकी और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में प्रवेश किए, ये जो ऋषि हैं, देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। रसन सिंह प्रभु लिसन, ऋषियां भगवान रामचंद्र को देख रहे हैं, भगवान रामचंद्र को दर्शन कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं वो अपने आश्रम से। तो रामचंद्र को देख के आकर्षित हुए, लेकिन चिंतन किसका हुआ? एग्जैक्टली कृष्ण का। श्री रामचंद्र को देख रहे हैं, उनके सौंदर्य के प्रति आकर्षित है, लेकिन ऋषियों का मन आकर्षण हुआ कृष्ण के प्रति। तो इसमें आपको मन में कुछ प्रश्न नहीं आता है? कितने भोले वाले हैं आप। मेरे मन में तो खूब प्रश्न आता है। कोई भी सुनेगा तो प्रभु ऐसे कैसे होता है कि श्री रामचंद्र को देख रहे हैं ऋषि और उनको स्मरण हो रहा है कृष्ण को, कि ये स्मरण हो रहा है कि ये अगर हमारे पति होते तो हम उनके साथ रमण करते। तो ये कैसे संभव है? तो अचिंत्य हाँ, नहीं, वो रामचंद्र को राम के रूप में नहीं देख रहे थे, रामचंद्र को कृष्ण के रूप में देख रहे थे। प्रश्न ये होता है कि कृष्ण तो बाद में आए, रामचंद्र पहले आए, तो इनको कृष्ण का स्मरण कैसे हुआ? ये तो कोई पूछ ही नहीं रहे आप लोग। एक तो है कि भगवान की लीलाएं नित्य हैं,
अलग अलग कल्प में भगवान का ऐसे लीलाएं सीक्वेंस में होता है। और दूसरा है कि जो ऋषियां जो थे वो भी त्रिकालदर्शी हैं, राइट। तो उनको पता है ये श्री कृष्ण ही है जो श्री राम के रूप में आए हैं, और श्री कृष्ण के लीलाओं को भी उन्होंने उस समय तो कोई त्रेता युग में सब ग्रंथ इतना नहीं था, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, वो सुन के याद रखते थे। आजकल तो नोट लिख के भी याद नहीं होते, है ना। वो लोग सुन के, तो उन्होंने खूब सुना था कि भगवान का रूप स्वरूप, जैसे अभी देखिए, क्या हम भविष्य के अवतारों के बारे में नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। जैसे कल्कि है, कल्कि अवतार के बारे में हम भी सुनते हैं ना, तो शास्त्रों में वर्णन है। तो अब तो अवतार हुए नहीं, है ना विवेक प्रभु। अभी हो जाएंगे प्रकट, आपको देख के ही प्रकट हो जाएंगे। थोड़ा खड़े हो जाए, अच्छा लगे। प्रभु संभालिए कहीं गिर ना जाए। कल्कि अवतार प्रकट नहीं हुए पर इनको देख के प्रकट हो जाए। फिर भी हम सुनते हैं ना उनके बारे में कि इस गांव में, क्या वो संबल नामक गांव में विष्णु शर्मा के पुत्र के रूप में क्या क्या सब ऐसे। तो उसी प्रकार से त्रेता युग में ऋषि लोगों को पता था कि द्वापर में यही आएंगे कृष्ण के रूप में, तो वो भी त्रिकालदर्शी थे और सुन रखे थे। और नहीं तो ये बताओ कि ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि ने भेजा कानपुर से, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाम तटम शुचि पुण्यम मधुवनम क्षेत्रम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। सत्य युग में ध्रुव महाराज थे और नारद मुनि ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, जाओ मधुपुरी, मथुरा, मधुवन, मथुरा मंडल में जाके तपस्या करो, क्योंकि वहां श्री हरि नित्य रहते हैं, यहाँ ढूंढना नहीं पड़ता है। भगवान कहाँ है, ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता है, यहाँ नित्य रहते हैं। तो ये सत्य युग में नारद मुनि ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान का नित्य लीला चलती है, नित्य लीला चलती है, चल रही है, चाहे कोई भी युग हो। वे प्रकट होते हैं द्वापर में, है ना। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं, भले ऋषियां देख रहे थे श्री रामचंद्र को, पर स्मरण कर रहे थे कृष्ण को। और किस रूप में, किस भाव में? पति मतलब उनके कांता भाव में, माधुर्य भाव में। और भगवान रामचंद्र कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराए। इसका अर्थ है कि इस अवतार में तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक पत्नी व्रत है, तो सबकी इच्छा पर। और यही बने मुनिचारी गोपी, हरि हरि। अनंत कोटि गोपियां हैं, उसमें से एक जूथ है कि मुनिचारी गोपी, ये यही जो है। और इनका क्या होता है जानते हैं? जैसे इनको कहते हैं साधन सिद्ध। परिकर दो प्रकार के हैं, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। ठीक है, जो भगवान के साथ आते हैं लीला करने के लिए, वो कौन है? नित्य सिद्ध। जैसे ललिता, विशाखा इत्यादि, रूप मंजरी, ये सब नित्य सिद्ध है। लेकिन जो यहाँ साधना करते हैं और माधुर्य भाव को डेवलप करते हैं, वो साधन सिद्ध है। तो मुनिचारी गोपी जो है, ये जो ऋषियां जो है, जो गोपी बने, ये साधन सिद्ध है। तो इनका कैसे कृष्ण को प्राप्ति करते हैं जानते हैं? ये एक बार भगवान श्री कृष्ण जिस ब्रजमंडल में प्रकट हुए हैं अभी, कि जो ब्रह्मांड में, राइट, इस भगवान श्री कृष्ण जिस ब्रह्मांड में अभी प्रकट हुए हैं अपने नित्य पार्षदों के साथ, यहां जो साधना करते हैं, उस ब्रह्मांड के ब्रज में गोपी के गर्भ से जन्म होते हैं, किसी लाली के रूप में। और फिर उनका संग, उनका दर्शन होता है नंद के लाला से, अर्थात कृष्ण से। और फिर ये जो नित्य पार्षद हैं, उनके साथ इनका संग होता है, ललिता, विशाखा आदि जो है नित्य संगिनी, उनके साथ इनका संग होता है। तो एक तो श्री कृष्ण का दर्शन और श्री कृष्ण के नित्य पार्षदों के, नित्य सिद्ध पार्षदों के संग प्राप्त करके, ये जो यहाँ से साधन करके जो परिपूर्ण होके जो ब्रज में गोपी के शरीर में जन्म हुए हैं, उनका संग से ये साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध की तरह होते हैं। जन्म
किंतु कृष्ण की सम्यक प्राप्ति नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण एवं उनकी प्रियावर की कृपा से संग जनित अनुराग आदि से श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। देखिए, जैसे ध्यान दीजिए ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब इस ब्रजमंडल में प्रकट हुए थे धरती पे, राइट, तो जितने ब्रज में जैसे अभी हम देखते हैं ब्रज में बहुत सारे लोग हैं, तो उस समय भी बहुत सारे लोग थे ना। कृष्ण 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए थे। ब्रज तो 84 कोस है ना, तो ब्रज में तो बहुत सारे गोप गोपियां हैं। क्या सभी कृष्ण की गोपियां हैं? देखो होता कैसा है कि हाँ, कोई साधना करके पहले से साधना किया हुआ है तब तो ब्रज में जन्म हुआ है ना। ब्रज में उसको मान लीजिए माधुर्य भाव को लेते हैं, तब वो ब्रज में किसी गोपी के घर में गोपी के गर्भ से लाली के रूप में जन्म हुआ है। पर वो जब बड़ी होती है उसका श्री कृष्ण का दर्शन होता है और श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा आदि नित्य संगियों का संग होता है, तब इनका भी वो जो थोड़ा बहुत कमियां रहती है ना, कहेंगे भी नहीं वो कमियां, लगभग जो है वो फिर वो जागृत हो जाता है। देखिए उदाहरण देता हूं, देखिए जब भगवान ने वंशीवट में बांसुरी बजाए और वंशी ऐसी बजी कि केवल नाम ले लेके उन गोपियों को ही सुनाई दिया और किसको सुनाई नहीं दिया। जो बात्सल्य भाव के गोपी माताएं जो है उनको सुनाई नहीं दिया कि भगवान बुला रहे हैं करके। अभी जो शरद पूर्णिमा आ रहा है, उस रात को क्या हुआ? क्या हुआ प्रभु जी? हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, क्या हुआ उस रात को। भागवत 10वें स्कंद में लिखा है कि जब ठाकुर जी ने वंशीवट में बंसी बजाई, उस रात को महारास जो हुआ था, उसे सारी गोपियों की इच्छा पूर्ण हो गई। लेकिन सभी गोपी उन गोपियों को नाम ललिते, विशाखे, चित्रा, चंपकलता, चंद्रावली सबके नाम लेके वो भगवान मानो पुकार रहे थे। ध्वनि था बांसुरी का, लेकिन उनको सुनाई देते जैसे मुझे पुकार रहे हैं, राइट। अब उसमें क्या होता है कि जो साधन सिद्ध गोपियां हैं उनको उनके ससुराल वाले छोड़े नहीं, किवाड़ बंद कर दिए। ठीक है, कहां जा रही हो इतने रात को? और उनको तो सुनाई देने है ना, वो तो बहरे हो गए। वो बंसी ऐसी थी कि और किसको सुनाई नहीं देगा, केवल जिसको पुकार रहे हैं उनको सुनाई दे रहा था। तो बाकी जो उनके घर के सदस्य थे उन लोगों ने तो रोक दी क्या, एकदम दरवाजा बंद कर दिया। कहां जा रही हो इतने रात को? घर की कुलीन बहू हो गई, अभी कौन काम आ गया। लेकिन इनको जब चुंबक का आकर्षण इतना तीव्र था, वंशीवट का बांसुरी का ध्वनि, ये तो अपने आप को रोक नहीं पाए ना, तो जबरदस्ती किए तो हाथ को छिड़कते रहते। फिर भी ये लोगों ने, घर के पुरुष लोग जबरदस्ती दरवाजा को बंद कर दिए। तो वर्णन आता है कुछ गोपियां जो है श्याम सुंदर को मिलने नहीं जा पाए। तो क्या यही देखो साधन सिद्ध गोपियों की कैसे, तो उन्होंने अपने स्थान पे ही बैठ गए और तीव्र स्मरण किए। इतना प्रगाढ़ स्मरण था कि मानो कि श्याम सुंदर उनके सामने ही प्रकट हो गए, और उनका जो ये पंच भौतिक शरीर है ना, वो यही रह गया, और एक दिव्य स्वरूप, एक शरीर वो प्रकट हो गया, और उस शरीर से वो बंसीवट में चले गए। कबाड़ बंद है, दरवाजा बंद है, सब कुछ बंद है, और लोगों को क्या लगता है बहू रानी घर में सोई है, वो घर में ही है क्योंकि दरवाजा तो बंद कर दिए, वो तो ऐसे ही लेटी है। तो ये जब तन्मयता हो जाता है, तामन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देही का, भगवान कहते हैं ये गोपियां मेरे लिए, उनका शरीर उनका नहीं है, उनका मन उनका मन नहीं है, उनका मन मेरा मन है। तो गीता में भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो, गीता में कहते हैं ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनमना? 4 चीज कहते हैं भगवान, मनमना भव मद भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु मां में विशेष सत्यम थे प्रतिजाने प्रियसी में। तो एक तो अर्थ बड़ा सुंदर अर्थ देखिए, मन मना
तो एक एक गिव योर माइंड, लेकिन उसका वास्तविक चक्रवर्ती बात कहते हैं तुम अपना मन का मत बनो, मेरे मन वाला बन जाओ, इसको कहते हैं मन मना। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। यू हैव योर माइंड, जस्ट फॉरगेट दैट, यू बिकम वन विथ माई माइंड। तो मेरे मन वाला बन जाओ, अर्थात मैं जो चाहता हूं, मैं जो सोचता हूं, मैं जो क्रिया करता हूं, उसमें तुम तन्मय हो जाओ, इसको कहते हैं मन मन। सामान्य अर्थ तो आपको गीता क्लास में यही सुनने को मिलेगा और यही प्रचार भी करते हैं, बिकम माई डिवोटी, गिव योर माइंड टू मी। नहीं, भगवान कहते हैं कि तुम अपना मन का छोड़ दो, यू बिकम वन विथ माई माइंड। तुम्हारा मन है ही नहीं, तुम्हारा मन मेरा मन है। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, महाप्रभु जैसे कहते हैं। आप सबका, हम सबका हृदय जो मन है, लेकिन महाप्रभु का मन जो है वृंदावन है। तो तात्पर्य यह है कि दंडकारण्य के ऋषि, हाँ तो क्या कह रहा था मैं, यही कि पुरुष, हाँ पुरुष शरीर में भी दंडकारण्य ऋषियों का उदाहरण है कि उन्होंने, हाँ तो मैं कह रहा था कि ये साधन सिद्ध जो गोपी के गर्भ से जन्म होते हैं, ये नित्य सिद्ध परिकरों का संग और श्री कृष्ण का दर्शन, बांसुरी इत्यादि सुन के वो भी कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव तो है, पहले से ही होता है, पर वो और प्रगाढ़ हो जाता है। राइट। तो आगे देखिए, माधुर्य प्रेम की दो श्रेणियां होती हैं। पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम सोकिया तथा प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम परकिया। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वो द्वारका चला जाता है और जहां वो भगवान की रानी महिषी बन जाता है। जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वो गोलोक वृंदावन जाता है, जहां वो गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या महिषी मतलब रानियां के रूप में कृष्ण के लिए यह माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक सीमित नहीं है, पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं जैसा कि दंडकारण्य के ऋषियों से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता है तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। फिर अंत में कहते हैं, महाकुरुम पुराण में कहा गया है, अग्निदेव की महर्षि पुत्रों ने, सुनिए पुरुष लोग कैसे भगवान को माधुर्य भाव में किए हैं। अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया, वैधि भक्ति की। विधि विधानों का पालन किया मतलब वैधि भक्ति की। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्भव भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका और सबों ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। तो ये वैधि भक्ति करके, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, तो देखिए ये एक सुंदर प्रसंग को चर्चा करके हम विराम देंगे। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपने पढ़ लिया, इसको समझने का प्रयास करें। एक प्रश्न है, व्हाट अबाउट ए वैधि साधक हु डिजायर्स कंजुगल रिलेशनशिप। कोई वैधि साधना भक्ति कर रहे हैं विधि विधान को नियम से पालन करके, और वो भगवान के प्रति माधुर्य भाव में संयुक्त हैं, तो उनका क्या गति होता है, यही हम अभी पढ़ रहे थे ना। तो इसका श्लोक देखिए, रिरम साम सुष्ठु कुरुवन यो विधि मार्गे न सेवते केवला नैव स तदा महिस्तम यात्पुरे। क्या कहते हैं, जो श्री कृष्ण के सहित सुष्ठु रूप से रमण करने की इच्छा करके केवल विधि मार्ग से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, वो द्वारका में महिषी अर्थात महिषियों के अनुगामी होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए
कि यदि वो रमण करने की इच्छा से प्रेरित होकर ब्रजदेवियों की भावेच्छा को ग्रहण न करके यदि विधि मार्ग से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो वो द्वारका के महिषी गणों का परिकर होगा। जो विधि मार्ग, दो मार्ग है ना, एक तो वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति, ठीक है। वैधि भक्ति करके जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति इत्यादि स्तरों को पहुंचते हैं तो उनका गंतव्य क्या होता है? द्वारका में, बोलिए ना, द्वारका में रानियां, वो परिकर होते हैं। कौन होते हैं द्वारका में रानियां? जो लोग वैधि साधना भक्ति करके प्रेम स्तर को प्राप्त करते हैं, माधुर्य भाव को, तो वो द्वारका के रानी हैं। महिषियों के समान वो स्पष्ट रूप से सेवा करते हैं तब होगा। किंतु यदि वो श्री कृष्ण के दशाक्षर मंत्र एवं ध्यान द्वारा भी सपरिकर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो भी वो महिष्यत्व को प्राप्त करेंगे। अच्छा, इसमें और एक इंटरेस्टिंग है, हाँ सेकेंड देखिए। एक तो हमें समझ में आ गया कि जो वैदिक भक्ति करके भगवान के प्रति माधुर्य भाव को जागृत करते हैं, द्वारका में रानियों की तरह वो परिकर बनते हैं। पर अभी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर कोई रागानुगा साधना भक्ति करके, ठीक है, माधुर्य भाव में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं पर उसमें वैधि मिश्रित है, रागानुगा साधना में भी वैधि मिश्रित है और राधा कृष्ण की सेवा करते हैं तो उनका क्या गति होता है? देखिए, कहते हैं विधि मार्ग से वैदिक भक्ति द्वारा साधक रूप से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, द्वारका में श्री कृष्ण की रानियों का परिकर होते हैं। पर राग मिश्रित भक्ति द्वारा विधि मार्ग से यदि श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो मथुरा में कृष्ण की प्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। मतलब क्या है कि अभी इसमें एक ही विधि मार्ग से, राग मिश्रित भक्ति द्वारा विधि मार्ग से, अर्थात रागानुगा साधना भक्ति में वैदिक भक्ति का मिश्रण होता है। तो ऐसे जो परिकर हैं, अभी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, बहुत ऐश्वर्य भाव से करते हैं, पूजा करते हैं, जो विधि बताए गए ना, नियम सब, अर्चन की विधि वो सब करते हैं, पर राधा कृष्ण के प्रति उनका प्रगाढ़ आसक्ति है, राग है। तो ऐसे परिकर जो हैं वो मथुरा में कृष्ण की रानियों के रूप में प्रकट होते हैं, एक है। और हाँ देखिए, अभी इससे भी और इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, इसको क्या 5-10 मिनट विराम देंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, दो सुन लिए, एक विधि मार्ग और एक विधि प्लस राग मार्ग। अभी देखिए, एक है कि प्योर कंडेंस राग मार्ग, जिसमें विधि का थोड़ा सा भी मिश्रण नहीं है, वैधि मार्ग का थोड़ा सा भी मिश्रण नहीं है, केवल स्पॉन्टेनियस लव एंड डिवोशन है। राग मार्ग में राधा कृष्ण की उपासना करते हैं और विशेष करके राधा दास्यम भाव में, तब तो वो मंजरी स्वरूप प्राप्त होता है। मंजरी, राधा दास्यम भाव में कृष्ण की उपासना करते हैं, जहां विधि नहीं है, राग प्रधान ही है। पर इसमें और एक थोड़ा सा जानने की जरूरी है। देखिए, वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के माधुर्य आस्वादन करने के लिए न्यास, मुद्रा आदि वैधि मार्गानुसार से भजन होता है। उसकी द्वारका में रुक्मिणी कांत की प्राप्ति नहीं होगी, कारण अभिलाषा नहीं है। वृंदावन में, ब्रज में रह के वो रुक्मिणी देवी की को स्थापना करना, रुक्मिणी देवी की उपासना करना,
इस मूड में नहीं है, वो राधा कृष्ण की ही पूजा करते हैं, पर न्यास करें और मुद्रा आदि जो विधि मार्ग में बताया गया है, अलग अलग अर्चन की पद्धति, उससे करते हैं। तो उनका क्या होता है, ना तो वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की ही प्राप्ति होगी, कारण वो भजन राग मार्ग का नहीं है। इसीलिए ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान विधि मार्ग से भजन करने से वृंदावन के अंश विशेष गोलोक में श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। ये है भक्ति सार प्रदर्शनी विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रात की टीका, कितना सुंदर देखिए। फिर से कह रहा हूं, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं पर 100% कंडेंस प्योर राग मार्ग से नहीं, राग भक्ति नहीं, उसमें विधि का भी मिश्रण है। जो मुद्राएं करे या न्यास करे, अर्चन की सब जो विधि है, और राधा कृष्ण को ऐश्वर्य भाव से बहुत पूजा करते हैं, मतलब बहुत गॉर्जियसली श्रृंगार, उनका जो सेवा पूजा भोग सब बहुत ऐश्वर्य से करते हैं। तो उनका कहते हैं कि वृंदावन, गोकुल वृंदावन है, जो गोलोक वृंदावन है, उसमें एक भाग है जिसको गोलोक कहते हैं, एक गोकुल कहते हैं। जो गोकुल है वो प्योर माधुर्य भाव के परिकर हैं, और गोलोक का ही एक, गोकुल का ही एक अंश को गोलोक कहते हैं, जिसमें थोड़ा ऐश्वर्य भाव मिश्रित राधा कृष्ण के उपासक हैं, यही कहते हैं। इसीलिए ऐश्वर्य ज्ञान विधि प्रधान विधि मार्ग से भजन करने से वृंदावन के अंश विशेष गोलोक में से राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी, शुद्ध माधुर्य में वृंदावन में नहीं, इस प्रकार जानना होगा। इसके बारे में कहते हैं, देखिए, गोलोक में वृंदावन का अंशत्व है। थोड़ा सा पॉज लेता हूं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्टार्ट। इसका वर्णन श्री रूप गोसाई पाद अपने स्तवमाला नामक ग्रंथ में किए हैं। उसका श्लोक इस प्रकार से है कि जब नंद बाबा को, सुनिए, 10वें स्कंद में वर्णन है, नंद बाबा जी ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने अपना धाम दिखाया था एक बार। 10वां स्कंद 28वां अध्याय 15 नंबर श्लोक। क्या दिखाए थे, देखिए, मैं पढ़ लेता हूं। दर्शयामास लोकंसुम गोपानाम तमसा परम ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्नः कृष्णेन चोद्धृता। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को, नंदादि गोपों को अपना परम धाम दिखलाए, ठीक है। जिस जलाशय में अक्रूर को पहले भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाए थे, अक्रूर जी जहां अक्रूर घाट में जो स्नान किए थे, तो उस जलाशय में जो दिखाए थे, उसी ब्रह्म हृद में ये ब्रजवासी आदि, प्रेम प्रकाश को उसमें नहीं है, मैं टीका से पढ़ रहा हूं। अक्रूर घाट गए, अक्रूर घाट में ब्रजवासी आदि गोपों को स्नान कराया भगवान श्री कृष्ण ने। वहां उन लोगों ने सब डुबकी लगाए, वे ब्रह्म हृद में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकाल कर अपने परम धाम का दर्शन कराया। वहां जाने के बाद जो ब्रजवासी और नंद आदि गोपों ने जो परम धाम का दर्शन किए, वो धाम कैसा है देखो। उसी दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंदा आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए, बड़ा आनंद लगा। वहां उन्होंने क्या देखा कि अपने ही लाला, जो कन्हैया है, ठीक है, अपने ही लाला और मैंने श्री कृष्ण को, कन्हैया को, सारे वेद मूर्तिमान होकर, सारे वेद उपनिषद श्रुतियां मूर्तिमान, पर्सनिफिकेशन मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो यह देखकर ये सारे जो गोबल, ये क्या हो रहा है, हमारा लाला को ऐसे सब स्तुति कर रहे हैं। सब लोगों ने बड़े चकरा गए कि ये क्या हो गया।
ये तो हमारा छोरा है, ये लाला है ना, इसकी सब स्तुति कर रहे हैं, सारे बड़े बड़े तेजस्वी लोग यहाँ स्तुति कर रहे हैं, परम विस्मित हो गए। यहाँ पर नराकृति परम ब्रह्म श्री कृष्ण का लोक जो है यही ऐश्वर्य गोलोक है। रमा वैकुंठ नहीं है, कहते हैं ये वैकुंठ नहीं है, ये ऐश्वर्य गोलोक है, रमा वैकुंठ से भिन्न है। वेदगण वहां भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रहे हैं, स्तव कर रहे हैं, और ब्रह्मलोक शब्द से गोलोक की व्याख्या की गई है। लघु भागवतामृत में कहते हैं ये ऐश्वर्य गोलोक क्या है, थोड़ा सा इसका सुंदर वर्णन सुनिए। लघु भागवतम ग्रंथ में इसका विवरण है, यत्तु गोलोको नाम स्याततु गोकुलो वैभवम तदात्म वैभवत तंच तस्य तन्महीन मोत्रति। गोलोक नामक स्थान, गोलोक गोकुल का वैभव जो है गोलोक है। गोकुल में माधुर्य प्रधान है, उसका एक अंश जो है जिसमें ऐश्वर्य है वो गोलोक है। महिमा के उन्नति के आत्म वैभव कहते हैं, इसलिए जिसका नाम गोलोक है वो गोकुल का वैभव है। गोकुल माधुर्य में का स्थान होने के कारण उसका ऐश्वर्य अंश गोलोक है, अतएव गोलोक गोकुल का वैभव रूप होता है। गोकुल का ऐश्वर्य प्रधान जो है वो गोलोक है। पाताल खंड में भी वर्णित है, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरीयसी दिनम एको निवास है न हरो भक्ति प्रजायते। ये पुराण का श्लोक उद्धृत करके कहते हैं कि मथुरा मंडल कितना धन्य है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, एक दिन भी कोई निवास करता है तो उसको हरि भक्ति प्राप्त हो जाता है। तो ग्रंथकार कहते हैं कि ये जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है बताया गया है, कौन से वैकुंठ से श्रेष्ठ है? कहते हैं ये ऐश्वर्य गोलोक से भी श्रेष्ठ है जो माधुर्य गोकुल। ठीक से समझिए कि जो मथुरा मंडल ब्रजमंडल है, जो गोकुल है, वो गोलोक से भी श्रेष्ठ है, ऐश्वर्य गोलोक से श्रेष्ठ है। वो क्यों? वहां माधुर्य प्रधान है। अब इसको विराम देते हैं। देखिए एक अच्छा प्रसंग है कि एक प्रश्न जो आप सबके मन में नहीं आ रहा है तो मैं ही पूछ के मैं इसका उत्तर दे देता हूं। कि देखिए प्रश्न ये है, बड़ा अच्छा प्रश्न। देखिए हमें अपने स्वरूप को पता कैसे चलेगा? गुड क्वेश्चन। हम सब जो साधना कर रहे हैं, हम भगवान के लीला में कौन है, हमें अपने स्वरूप को पता कैसे चलेगा? और फिर हमारा स्थान कौन से लोक में, क्या वो वैकुंठ में कि गोलोक में, कहाँ जाएंगे, वो डेस्टिनेशन कहाँ है, वो कैसे पता चलेगा? है ना? तो इसका उत्तर बहुत सुंदर देते हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 9वां अध्याय 11 नंबर श्लोक में कहते हैं, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आशेष सुतेक्षित पथनोनुनाथ नाथ पुंसम यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी ये श्लोक कहते हैं भागवतम 3 स्कंद 3.9 इसमें कहते हैं, तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज, कि भक्ति योग के द्वारा, हम सब भक्ति योग करते हैं ना, भक्ति योग के द्वारा जब पूर्णतया हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे निष्ठा से ऊपर रुचि से ऊपर आसक्ति के स्तर पर आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा वहां ग्लिम्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड ग्लिम्स? थोड़ा झलक अपने स्वरूप का पता चलता है साधक को, और भाव स्तर में तो पता ही चल जाता है कि उसका कृष्ण के लीला में उसका स्वरूप क्या है। इसलिए तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज
कहते हैं आशेष सुतेक्षित, ये होता कैसे? सुतेक्षित पथन अनुनाथ पुंसम, सुन के श्रवण करके, जो हम नित्य भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उनको दर्शन कर रहे हैं, विशेष करके श्रवण कर रहे हैं, सुतेक्षित पथ, श्रवण करते 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 हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। हम वो रति स्तर पे जब आसक्ति और रति के स्तर पे आते हैं तो साधक को अपने स्वरूप का पता चलता है। और कहते हैं कैसे? यद यद धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। जिस स्वरूप को साधक ने स्मरण किया है अपने साधना काल में, कोई भी स्वरूप, नृसिंहदेव हो या श्री रामचंद्र हो या बराहदेव हो या श्री हरि नारायण विष्णु हो, वैकुंठपति लक्ष्मी नारायण हो या जगन्नाथ जी हो या श्याम सुंदर स्वरूप को जिसने उसने जीवन भर स्मरण किया है साधना काल में। और ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान उस भक्त को उस स्वरूप में ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए साधने भावे वो जहां, क्या वो सिद्ध देहे पाबो तहां, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, जो साधना काल में हम जिसकी ज्यादा चिंतन करते हैं, जिस स्वरूप का ज्यादा स्मरण करते हैं, सिद्ध शरीर में उन्हीं को ही प्राप्त होते हैं। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ है इसका कि तद्वद बपु प्रणय से सदनु धियात उरुगाय। देखिए बहुत सुंदर अर्थ है। मैंने अभी क्या कहा कि जिस स्वरूप को हम नित्य स्मरण करते हैं साधक शरीर में, आगे जाके वो सिद्ध देह में भी वो स्वरूप हमें हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा अर्थ है जिस रस में रह के हम साधना करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिस रस में रह के वो शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना सुंदर, दोनों तरफ से अर्थ है। मतलब कोई अगर भक्त सख्य रस में है, सख्य रस में उसको ठाकुर जी के प्रति लगाव है, प्रेम है, और उस सख्य रस में उसका भगवान के प्रति दर्शन, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, श्रवण और सेवा करते हैं, तो अंत में उसका ये जड़ शरीर, भौतिक शरीर छोड़ने के बाद वो सख्य रस का शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कोई साधक अगर नित्य निरंतर माधुर्य में लीलाओं को श्रवण करते हैं और माधुर्य भाव में ठाकुर जी के प्रति उसका आसक्त है, या तो संभोग इच्छामयी, नहीं तो तत्त इच्छात्मिका, भाव इच्छात्मिका, राधा दास्यम भाव में, मंजरी स्वरूप में है, और उन लीलाओं को नित्य श्रवण करते हैं और श्याम सुंदर और राधा रानी के कैंकरी भाव को ही नित्य चिंतन करते हैं, तो ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि ठाकुर जी उसको कृपा करके इस शरीर छोड़ने के बाद वो शरीर प्राप्त करा देते हैं। तो दोनों तरफ से जिस स्वरूप को हम स्मरण करते हैं वो स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है, और जिस रस में रह के साधक अपना साधना करते हैं वो सिद्ध होने के बाद वो शरीर भी प्रकट करा देते हैं। इसको कहते हैं स्वरूप प्राप्ति। हरे कृष्ण। तो ये विराम देते हैं। तो ये अध्याय का ऑलमोस्ट पूरा हो गया, थोड़ा सा रह गया, पर कल तो नहीं, कल ही है ना, हाँ कल के क्लास में हम ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को बढ़िया से वर्णन करके थोड़ा और आप नोट में लिख सकते। आज जो हमने चर्चा किया है इसको थोड़ा सा सभी भक्तों से विनती है, अपने जाने के बाद ग्रंथ में पढ़िए और हो सके तो रिकॉर्डिंग्स को फिर से सुनिए, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं कह देता हूँ, एक बार में नहीं जाएगा। मैं सब आपके चेहरे को मैं पढ़ लिया, इसमें से कितने लोगों ने मेरे इस वक्तव्य को समझा मैं अब भी पढ़ लिया, और कुछ लोगों को तो बाउंस हो गया सब, कोहली जैसे बाउंस मारता है ना, ऐसे बाउंस। श्रील प्रभुपाद की जय।